क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। ये भी काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी तक बिल्कुल अलग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट सीख लेना चाहिए टाइम एंड वर्क का। छोटी सी एक बात है। सपोज़ करिए ये एक बुक है और किसी को इस पूरी बुक को पढ़ने में 10 दिन का टाइम लगता है। 10 दिन का टाइम पूरी बुक को पढ़ने में लगता है और ये मान के चल रहे हैं कि रोज़ बराबर बराबर से ही पढ़ता है। तो एक दिन में वो कितनी बुक पढ़ लेगा? अब आप सोचिए, अगर इस बुक के 10 बराबर हिस्से करें, 1/10 जिसको बोल सकते हैं, तो एक दिन में कोई 1/10 पार्ट 1/10 पार्ट इसका पढ़ सकता है। अगर पूरी बुक को पढ़ने में 10 दिन लग रहे हैं तो अगर पूरी बुक को पढ़ने में 15 दिन लग रहे हैं, 15 डेज़ लगते हैं, तो एक दिन में कितना पढ़ लेगा? इस बुक के 15 बराबर हिस्से कर लीजिए, उसमें से एक, यानी कि 1/15 पार्ट, 1/15 पार्ट। तो ये छोटी सी एक बात। या इसी तरह बुक का एग्जांपल है, कोई और काम है, कोई गड्ढा खोदना है, कोई दीवार बनानी है या कुछ भी और काम है, और उस काम को करने में किसी को जितना भी टाइम लगता है, वो 10 डेज़ हो सकता है, 15, 20, कुछ भी एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो। तो एक दिन का वर्क क्या होता है? हमेशा उसका रेसिप्रोकल करके आपको मिल जाता है। अगर 10 डेज़ लगते हैं तो एक दिन का काम 1/10 होता है, और अगर 15 दिन लग रहे हैं तो 1/15, 20 दिन लग रहे हैं तो 1/20। तो इस तरह से ये बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए। अभी इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये क्वेश्चन हो पाएगा। यहाँ पर देखिए, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 वुमेन और 5 मेन साथ में मिलकर किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को करते हैं। आपने देखा होगा एम्ब्रॉयडरी वर्क साड़ियों में या किसी भी चीज़ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क है, उसको पूरा करने में 4 दिन का टाइम लगता है। अगर ये 7 लोग साथ में काम करते हैं, जिसमें 2 वुमेन हैं और 5 मेन हैं, तो ऐसा करने में 4 डेज़ का टाइम लगता है। एक ये केस जाएगा। दूसरा, वाइल 3 women and 6 men can finish it in 3 days। अगर ये 9 लोग लग जाते हैं, 9 लोग मतलब जिसमें से 3 women और 6 men हैं, तो उनको वो पूरा काम वही साड़ी एम्ब्रॉयडरी करने में या वही पूरा काम ख़त्म करने में 3 डेज़ का टाइम लगता है। तो ये 2 केसेस होंगे हमारे, जो फर्स्ट और सेकंड केसेस होते थे वो इस तरह से इनसे निकलेंगे। लेकिन हमें क्या लेट करना है, वो जो कॉन्सेप्ट बताया था उसका यूज़ कैसे होगा, वो सारी चीज़ें अब हम लोग देखने वाले हैं। देखिए पूछा क्या गया आपसे। आपसे पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। मतलब अगर 1 वुमेन, एक औरत पूरा वो एम्ब्रॉयडरी वर्क करती तो कितना टाइम लगता, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक औरत पूरा काम वो ख़त्म करेगी एम्ब्रॉयडरी का, तो उसको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो वो जो भी लगेगा टाइम, वो आप यहाँ पर लेट करोगे कि उसको x डेज़ लगते हैं। और उसी तरह से 1 मैन अलोन, मतलब एक आदमी अकेला पूरा काम ख़त्म करता है, तो उसको कितना टाइम लगता है, ये पूछा गया। तो उसको आप लेट कर लोगे कि उसको सपोज़ y डेज़ लगते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग लेट कर लेंगे। अब इसी की हेल्प से जो कॉन्सेप्ट बताया था कि 1 वुमेन को अगर x डेज़ पूरा टाइम लगता है, पूरा काम करने में x डेज़ लगता है, तो उसका एक दिन का काम क्या हुआ, 1/x। जैसे अगर 10 डेज़ लगते हैं तो 1/10, वैसे ही x डेज़ लगते हैं तो 1/x, उसका एक दिन का काम हुआ 1/x। एक दिन में कितना हिस्सा उस काम का कर लेगी, 1/x, ठीक है। तो इसी तरह 1 मैन अलोन हमने लेट किया होगा y, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/y। इसकी हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इतना पहले नोट कर लेते हैं। इतना हम लोग ने लिख लिया। लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क बी x डेज एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क बी y डेज। और उसी के अकॉर्डिंग 1 वुमेन्स 1 डेज वर्क, एक औरत एक दिन में कितना काम कर लेगी, 1/x, और 1 मैंस 1 डेज वर्क इज़ 1/y। इतना हम लोग ने नोट कर लिया। अब हम लोग एक एक करके दोनों केसेस को देखेंगे। केस 1 में कितने लोग काम कर रहे थे? केस 1 में 2 women एंड 5 men काम कर रहे थे और पूरा काम हो जा रहा था 4 डेज़ में। तो देखिए 1 वुमेन्स 1 डेज़ वर्क इज़ 1/x। देन 2 women अगर मतलब काम करें, दो, एक औरत एक दिन में इतना काम कर देती है, तो 2 औरतें एक साथ काम करेंगी तो कितना हो जाएगा, इसको 2 टाइम्स कर दीजिए, यानी 2/x। उस काम का कितना हिस्सा खत्म हो जाएगा, 2/x। और साथ में ही 5 men भी काम कर रहे हैं। अब 1 मैंस 1 डेज़ वर्क इज़ 1/y।
एक आदमी का एक दिन का काम 1/y है और 5 आदमी काम कर रहे हैं तो कितने हो जाएंगे 5 इंटू 1/y नहीं 5/y। इतना काम दोनों ग्रुप मतलब ये सभी लोग मिलकर कर लेंगे। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखिए 2 वीमेंस 1 डेज़ वर्क इज़ 2/x, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें आया। और 5 मेंस 1 डेज़ वर्क इज़ 5/y, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके। अब ये 7 लोग साथ में काम कर रहे थे, देन हमने लिख लिया 2 वीमेंस एंड 5 मेंस 1 डेज़ वर्क। मतलब ये सातों लोग साथ में काम करते हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा, पूरे काम का कितना हिस्सा हो जाएगा फ्रैक्शन में, तो वो ये हो जाएगा। अब ये x और y के टर्म्स में इतना हमको मिल गया है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूरा काम ख़त्म करने में 4 दिन का टाइम लगता था केस 1 में। टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क इज़ 4 डेज़, 4 दिन का टाइम लगता था। अब पूरा काम ख़त्म करने में 4 दिन लगता है इन सातों लोगों को, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर देखें तो एक दिन का इन सातों का काम क्या हुआ 1/4, इसका रेसिप्रोकल, जैसे अभी समझाया था कॉन्सेप्ट। 4 दिन में अगर पूरा काम ख़त्म होता है तो एक दिन में इसका 1/4 मतलब 1/4 यानी 1/4 वर्क हो जाएगा। तो देन 2 वीमेन प्लस 5 मेंस 1 डेज़ वर्क इज़ 1/4। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/4 है, एक दिन में कितना काम हुआ 1/4 हिस्सा हो गया, यानी पूरे काम का के 4 हिस्से करो उसमें से एक हिस्सा हो गया, ऐसा क्वेश्चन में बोला। और हमारे अकॉर्डिंग x और y के टर्म्स में ये आया है 2/x प्लस 5/y। अब ये भी 2 वीमेन 5 मेन का एक दिन का काम है और ये भी 2 वीमेन और 5 मेन का एक दिन का काम है, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल रह सकते हैं, यानी 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू क्या होगा 1/4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको एक बार फिर से वीडियो को पीछे बैक करिएगा और फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा, थोड़ा सा पहली बार समझने में टाइम लग सकता है, दोबारा से आप देखोगे इसी को तो आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए हमने एक इसमें जो पूछा गया था क्वेश्चन में वहीं से शुरुआत की थी लेट करने की। टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क बी x डेज एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क बी y डेज। और इसको जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसके अकॉर्डिंग 1 वुमेन्स 1 डेज वर्क इज़ 1/x एंड 1 मैंस 1 डेज वर्क इज़ 1/y। और केस 1 में आ गए थे, केस 1 में 2 वीमेन और 5 मेन थे, तो 2 वीमेंस 1 डेज वर्क क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग 2/x, 5 मेंस 1 डेज वर्क क्या हुआ 5/y इसके अकॉर्डिंग। और दोनों का साथ में मतलब 7 लोग ये साथ में काम करते हैं तो दोनों को ऐड कर लिया, ये हुआ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सभी लोग ये जब काम कर रहे थे तो इनको 4 दिन का टाइम लगता था, तो एक दिन का काम कितना हुआ 1/4, और इन दोनों को हमने आपस में इक्वेट कर दिया, इक्वल में रख दिया, क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग x और y के अकॉर्डिंग आया और ये क्वेश्चन में दिए गए हैं 4 दिन उसके अकॉर्डिंग आया। तो ये यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गई है। बिल्कुल सेम इसी तरह आपको सेकंड इक्वेशन बनानी है। देखिए अब हम उसमें इतना सारा नहीं लिखेंगे, उसको जल्दी से करेंगे। केस 2 के लिए पूरी कहानी नहीं लिखनी थी, सारे स्टेप्स, ये पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे थे इसलिए इतना सारा लिखा, वरना ही थोड़ा सा जल्दी भी हो सकता है। केस 2 में देखिए कितने वीमेन हैं और कितने मैन हैं, 3 वीमेन एंड 6 मैन। अब आप तुरंत यहीं से देखिए 1 वुमेन्स 1 डेज वर्क वॉज 1/x, तो 3 वीमेन्स 1 डेज वर्क क्या हुआ 3/x। 5 नहीं 6 मैन है, 6 1 मैंस 1 डेज वर्क इज़ 1/y, देन 6 मैंस 1 डेज वर्क इज़ 6/y। और दोनों का साथ में मिला लें तो दोनों को ऐड कर लिया। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये टाइम कितना लगता है 3 डेज़, तो 1 डेज वर्क कितना हुआ, जैसे इसमें 4 दिन था उसमें 3 दिन है तो 1/3, और इन दोनों को कर दिया जाएगा इक्वेट और ये बन जाएगी इक्वेशन 2। तो सिमिलरली आप यहाँ पर लिख देना, या फिर चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। अब आपके पास दोनों इक्वेशंस हैं, जैसे आप यू वी लेट करके इनको सॉल्व करते थे वो काम अब आपको यहाँ पर करना होगा। ये क्वेश्चन 2 बनी थी और ये पिछली वाले पेज की इक्वेशन 1 यहाँ पर नोट कर ली। अब आप इनको सॉल्व करिए यू वी लेट करने के बाद। अब किसको यू और किसको वी लेट करोगे, लेट 1/x इक्वल्स टू यू एंड 1/y इक्वल्स टू वाई, सॉरी वी, और इनमें रख दीजिए। तो जब इसमें आप रखोगे तो यहाँ पर 3u प्लस 6v इक्वल्स टू 1/3, और यहाँ पर मिलेगा आपको u और v से 2u प्लस 5v इक्वल्स टू 1/4।
और बस अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए पहले तो ये 1/3 1/4 नहीं ठीक लग रहा है, इसको पहले ठीक करिए। 3 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करिए इसमें। इसको इक्वेशन 3 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 4 बना लीजिए और इसमें 3 से और पहले इसमें 4 से कर लीजिए, जिससे कि पहले 3 और 4 हटें, फिर देखते हैं कोफिशिएंट्स का क्या होता है। जब आप इसमें 3 से करोगे तो ये 3 3 ज़र 9u और यहाँ पर 6 3 ज़र 18v इक्वल्स टू 3 से यहाँ पर होने पर सिर्फ 1 बचेगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप करोगे 4 2 ज़र 8u और यहाँ पर 20v और यहाँ पर 4 से करने से ये 1 मिलेगा सिर्फ। और ये आपकी दो नई इक्वेशंस बन जाएंगी। अब आप इनको सॉल्व करना है आपको। अब देखो कोफिशिएंट्स का क्या है केस, इसमें 9 है, इसमें 8 है, किसी एक में करने से नहीं बनेगा तो दोनों में फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसमें 8 से करोगे और इसमें 8 से कर लो और इसमें 9 से कर लो, तब कोफिशिएंट्स इक्वल हो पाएंगे एलिमिनेशन मेथड अगर लगाना है। बाकी आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज़ करो अलग अलग क्वेश्चंस में, उससे भी हो जाएगा। 8 से करोगे तो ये 72u और यहाँ 18 से करोगे 64 और ये 6 8 + 6 14 144v और ये 8 और यहाँ 9 से करोगे 72u और ये 180v और ये 9। ठीक है, अब इनको एलिमिनेशन मेथड के लिए माइनस सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसिल होगा और यहाँ से आपको मिलेगा 36 -36v और ये मिलेगा आपको -1 और डिवाइड में जाने पर 1/36 v की वैल्यू आपको 1/36 मिली। अब इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में रखिए और u की वैल्यू निकालिए। इन दोनों में से किसी एक में रख सकते हो या यहाँ भी रख सकते हो, इनमें रख लो वैसे। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन 5 या 6 में से किसी फ्रॉम इक्वेशन 5 का चलिए यूज़ कर लेते हैं। 9u + 18v की जगह पर 1/36 इधर 1 18 1 ज़र 18 2 ज़र और ये 1/2 बचा है, इसको उधर लिए चलो। 9u = 1 - 1/2 1 - 1/2 इज़ 1/2 और ये 9 में आएगा तो u की वैल्यू 1/18 मिल जाएगी हमको। तो u और v आ चुके हैं। अब आप u और v किसको आपने लेट किया था वो देख लो। u आपने लेट किया था 1/x को, तो ये 1/x = 1/18। रेसिप्रोकल करने पर x की वैल्यू हमको मिल जाती है 18 और यहाँ पर v लेट किया था हमने 1/y को, तो 1/y = 1/36 और रेसिप्रोकल करके मिल जाता है 36। तो x और y आ चुके हैं, यानी कि x हमने किसको लेट किया था पहले आप देख लो। टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क, मतलब एक औरत अगर पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क कंप्लीट करती है तो उसको टाइम लगता है 18 डेज़। और वहीं पर एक वन मैन अगर पूरा वर्क कंप्लीट करता है वो एम्ब्रॉयडरी वर्क, तो उसको लगते हैं 36 डेज़। ये निकल कर आया है सामने। तो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट और ये काफ़ी अलग है, इम्पॉर्टेंट है। आप इसको 2 बार ज़रूर देखिएगा और फिर अपनी कॉपी पर करिएगा।